कहते हैं कान्हा ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, लेकिन एक सवाल ऐसा भी था जो सुदामा ने कान्हा से पूछा था। उस सवाल का जवाब किसी युद्ध के मैदान में नहीं, एक छोटे से मिट्टी के दिए में छुपा था। गुरुकुल का आखिरी दिन था, सूरज ढल रहा था। बाकी सब शिष्य अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुदामा एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। कान्हा उसके पास आए। सुदामा, घर नहीं जाओगे? सुदामा ने कान्हा की तरफ देखा। जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना है। कान्हा मुस्कुराए। पूछो। सुदामा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कान्हा, अगर कोई इंसान अच्छा कर्म करे, किसी का बुरा ना चाहे, फिर भी उसकी जिंदगी में दुख ही दुख आए, तो क्या भगवान सच में उसके साथ होते हैं? कान्हा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा मिट्टी का दिया उठाया और सुदामा के हाथ में रख दिया। इसे जलाकर रखना। सुदामा ने दिया देखा, लेकिन इसमें तो तेल ही नहीं है। कान्हा मुस्कुराए। इसीलिए तुम्हारा सवाल जरूरी है। सुदामा कुछ समझ नहीं पाया। समय बदला। गुरुकुल के वो दिन बीत गए। दुनिया बदल गई। इंसान के पास सुविधाएं बहुत बढ़ गईं, लेकिन मन की शांति कम होती गई। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देखकर अपनी जिंदगी से दुखी होने लगे। किसी के पास पैसा था, फिर भी सुकून नहीं। किसी के पास रिश्ता था, फिर भी डर था। किसी के पास सब कुछ था, फिर भी लगता था कि कुछ कमी है। और सुदामा के मन में वही सवाल फिर उठने लगा, अच्छा कर्म करने के बाद भी दुख क्यों? तभी उसके सामने कान्हा आए। सुदामा ने हैरानी से पूछा, कान्हा, क्या ये वही दुनिया है जिसके बारे में तुमने कभी कहा था? कान्हा बोले, ये वही दुनिया है जहां इंसान ने दुनिया को समझने के लिए बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन खुद को समझना भूल गया। सुदामा ने कहा, तो इसे क्या चाहिए? कान्हा बोले, वही ज्ञान, सुदामा, जो तुमने कभी मुझसे पूछा था। पहला उत्तर, कर्म। सुदामा ने पूछा, तो मेरे सवाल का जवाब क्या है? कान्हा बोले, कर्म करो। फिर कान्हा ने कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। कान्हा बोले, आज इंसान एक बार फेल होता है और खुद को नाकाम समझता है। बिजनेस में लॉस होता है और वह खुद को हार गया समझता है। रिलेशनशिप टूट जाता है और वह समझता है कि शायद वह प्यार के लायक ही नहीं था। कान्हा ने कहा, लेकिन तुम्हारी कीमत तुम्हारे रिजल्ट से तय नहीं होती सुदामा। तुम्हारी कीमत इस बात से होती है कि तुमने अपना कर्म कितनी ईमानदारी से किया। दूसरा उत्तर, तुलना। सुदामा ने देखा, लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझ रहे थे। उसने पूछा, कान्हा, लोग इतने दुखी क्यों हैं? कान्हा बोले, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करना शुरू कर दिया है। फिर कान्हा ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादयेत। इंसान को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना है, खुद को नीचा नहीं गिराना। कान्हा बोले, किसी और की सफलता देखकर अपनी कमी मत गिनो। हर इंसान का कर्म अलग है, हर किसी का समय अलग है। फिर वो मुस्कुराए, किसी और का सूरज तुम्हारी रोशनी को कम नहीं करता। तीसरा उत्तर, प्रेम और मोह। सुदामा ने देखा कि लोगों का सबसे बड़ा दुख उनके रिश्तों से आ रहा था। कोई किसी के चले जाने से टूट गया था, कोई किसी के वापस आने का इंतजार कर रहा था, कोई किसी को खो देने के डर में जी रहा था। सुदामा ने पूछा, कान्हा, अगर किसी से सच्चा प्रेम हो तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? कान्हा बोले, प्रेम छोड़ना नहीं सिखाता सुदामा, प्रेम आजाद करना सिखाता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम खुश रहो। कान्हा ने कहा, हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कुछ लोग तुम्हें प्यार देने आते हैं और कुछ तुम्हें कुछ सिखाने। सुदामा का आखिरी सवाल। सुदामा ने कान्हा की तरफ देखा। कान्हा, तो कलयुग में तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन होगा? कान्हा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जो मुझे मंदिर में ढूंढने से पहले अपने कर्म में पहचान लेगा, जो मुश्किल वक्त में भी सही कर्म करेगा, जो दूसरों की सफलता से जलने के बजाय अपना रास्ता बनाएगा, जो प्रेम करेगा लेकिन मोह में खुद को नहीं खोएगा, और जो हारने के बाद भी दोबारा खड़ा होगा। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम उसके साथ होगे?
कान्हा मुस्कुराए। मैं कभी उसके साथ होना बंद ही नहीं करता। सुदामा को अचानक वो पुराना दिया याद आ गया। कान्हा, वो दिया? कान्हा बोले, अब समझे? उसमें तेल नहीं था, क्योंकि तेल तुम्हें खुद भरना था। मैं तुम्हें रोशनी दिखा सकता हूं, लेकिन अपने जीवन का दिया जलाना तुम्हारा कर्म है। सुदामा चुप रहा। कान्हा की आवाज धीरे से गूंजी, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं चलूंगा सुदामा, मैं बस अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाता रहूंगा। और शायद यही गीता का सबसे खूबसूरत संदेश है। कान्हा जिंदगी से हर मुश्किल को हटाने का वादा नहीं करते, वो हमें मुश्किलों के बीच सही रास्ता चुनना सिखाते हैं। इसलिए कान्हा को सिर्फ मंदिर में मत ढूंढिए। जब आप बिना किसी लालच के अपना कर्म करते हैं, जब किसी की सफलता से जलने के बजाय अपने रास्ते पर चलते हैं, जब किसी को प्यार करते हुए भी उसे आजाद रहने देते हैं, शायद वही कान्हा आपके अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं। राधे कृष्ण। ऐसी हाई लाइफ ग्रोथ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।